हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल्स प्रदीप बाय मैथ्स क्लासेस में आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो आज की क्लास में हम सैनिक स्कूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये सेशन जो है क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैंने आपको बोला था मैं 45 डेज़ लास्ट के 45 डेज़ क्लासेस लूँगा। मैं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। अभी इस क्लास में फिर से हम 5 क्वेश्चन करेंगे। मैं 5 क्वेश्चन करके काफ़ी वीडियो डाल दूँगा। अगर आप ये सारे के सारे वीडियोस भी देख के जाते हैं एग्जाम्स में तो सफिशियंट है बेटा, है ना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Gornus has 290 cards, Tanya has 150 cards. How many cards must Gornus give to Tanya so that Tanya may have 3 times as many cards as Gornus? गॉर्नस के पास जो है कार्ड है वो 290 है बेटा, और तन्या के पास जो कार्ड है वो 150 है। अब इसने बोला है हाउ मैनी कार्ड्स मस्ट गॉर्नस गिव टू तन्या। ये तन्या को कितने कार्ड्स दे दे कि तन्या के पास गॉर्नस का जो कार्ड है उनका 3 टाइम्स हो जाए। ओके, तो सॉल्व करते हैं बेटा। अभी हम देख लेते हैं। इसके पास जो कार्ड है, गॉर्नस के पास जो कार्ड है वो 290 बेटा। कितने? 290 कार्ड है। इसके पास जो कार्ड्स हैं वो 290 बेटा। टू 90 और तन्या के पास जो कार्ड है बेटा वो 150 है। 150। अभी गणेश को कुछ कार्ड तन्या को देना है, तो मैंने लेट कर लिया कि इसने एक्स कार्ड इसको दे दिया, एक्स कार्ड दे दिया, एक्स कार्ड इसको तन्या को गिव कर दिया। ठीक है, तो आप जानते हैं गणेश के पास जो कार्ड बचेंगे वो कितने बचेंगे। गणेश के पास जो कार्ड बचेंगे वो एक्स माइनस कर देंगे आप 290 में से। जितने कार्ड्स वो दे देगा उतना माइनस कर देंगे, 290 माइनस एक्स। ओके, और जो तन्या के पास जो कार्ड्स हो जाएंगे बेटा वो कितने हो जाएंगे, 150 कार्ड्स प्रेजेंट में। अगर एक्स कार्ड्स इसको मिलते तो एक्स 150 प्लस एक्स हो जाएगा। और रिलेशन क्या है, ऐसा करने के पास क्या होगा, तन्या के पास जो कार्ड्स होंगे वो गॉर्नस के कार्ड्स का 3 टाइम्स होंगे। ओके, तो अगर इसके पास 1 होगा तो इसके पास 3 होगा, 3 टाइम्स। क्लियर है बेटा। अभी आपको पता है इक्वेशन सॉल्व करने में को ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे A/B लिखा है इक्वल C/D लिखा है, तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी आएगा जो है A का मल्टीप्लाई D में AD और सामने BC, B इंटू C, है ना। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 290 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। मैं इस साइड कर रहा हूँ, ठीक है, फिर इस साइड कर रहा हूँ। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 प्लस एक्स आएगा। 3 की मल्टीप्लाई जब 290 में करेंगे तो बेटा 29 3 जा 87 0, और 3 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे तो -3x आएगा। ओके, अभी ये -3x इस साइड आएगा तो कितना आएगा बेटा, x -3x माइनस इक्वल के, जब भी इक्वल के साइड्स में साइड्स को टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे, या तो लेफ्ट से टर्म राइट में आएगा या राइट से लेफ्ट में आएगा, तो साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का 3x जो है इस साइड आएगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा 870। और ये जो आपका 150 है वो प्लस का है, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा -150, तो x प्लस 3x 4x आ जाएगा बेटा। ओके, और 870 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना बचा बेटा, दिस इज 720।
और आप जानते हैं एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 4 से अगर आप डिवाइड कर देंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 720 को आप क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, 8 वन जा वो 4 वन जा 4, 4 8 जा 32। ओके, यानी 180 इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है 180 है। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो, एज प्रेजेंट एज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए और बी की प्रेजेंट एज का रिलेशन दिया है। ए और बी की प्रेजेंट एज का रिलेशन क्या है बेटा, प्रेजेंट में जो एज का रिलेशन है वो ए जो है ट्वाइस है, ए बी का ट्वाइस है। मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया है। आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो जो लाइंस होती हैं उनको पॉइंट को नोट कर लिया करें, जिससे आपको क्वेश्चन फिर से आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ए जो है बी का ट्वाइस है। ओके बेटा, इफ़ बीज एज 5 ईयर एगो वॉच बी देन व्हाट इज एज प्रेजेंट एज। बी की जो एज है बेटा, बी की जो एज है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले कितना है, बी ईयर है, 20 साल का था ये। जैसे बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ एक बच्चा जो है 2 ईयर पहले, 2 ईयर एगो 10 साल का था, तो वो अभी कितने का होगा, आप 2 ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा। अगर ये बी जो है 5 ईयर एगो 20 साल का है, तो प्रेजेंट में बी कितने का हुआ बेटा, अभी 20 साल का है, तो 5 साल पहले बात कर रहे हैं, तो अभी की बात करेंगे तो 5 ऐड कर दोगे, यानी बी प्लस 5 का होगा। आपको पता है बी की एज बी प्लस 5 है। अगर बी की एज बी प्लस 5 है और ए जो है प्रेजेंट में बी का डबल है, बी का डबल है, तो ए की एज कितनी आएगी बेटा, बी प्लस 5, इसका डबल कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए। तो 2 इंटू बी करेंगे तो बेटा आएगा 2b, और 2 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू बी 2b, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 2 5 जा 10। ओके, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2b प्लस 10, डी इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड क्वेश्चन है ये बेटा, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए। इफ़ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, दिस इज पैरेललोग्राम। ओके, और ए सी जो है ये डायगोनल्स है और डी बी भी डायगोनल्स है। ये ए सी और डी बी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये आपको लिखा हुआ है 18, और ये ओ डी जो दिया है 18 और ओ बी दिया है, यहाँ से ओ डी दिया है 18 और ओ सी दिया है एक्स प्लस वाई, ओ बी दिया वाई माइनस 5 और ओ ए दिया है 25। अभी मैं पैरेललोग्राम की सारी बेसिक प्रॉपर्टी तो नहीं बताने वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी लग रही है बेटा मैं उसको कराने वाला हूँ, है ना। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो है ना वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा वो बाइसेक्ट करते हैं। काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होगा डायगोनल्स क्या होते हैं, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इन बच्चों के लिए। दिस इज़ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है बेटा। इसके ये डायगोनल्स होते हैं, ये कॉर्नर टू कॉर्नर जो पॉइंट्स हैं, दिस इज डायगोनल्स। ओके, ये जो है डायगोनल्स है, और ये जो है यहाँ से ये भी दूसरा डायगोनल्स है। अगर मैं बात करूँ ये 10 का है, ये डायगोनल 10 का है, 10 सेंटीमीटर का है, और ये 8 का है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है ये 10 का है तो ये 5 में डिवाइड हो जाएगा बेटा, और ये 4 का है तो ये 4 में, यानी जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ ये ब्रेक जो होंगे दोनों डायगोनल्स,
जब ये डायगोनल्स दोनों जगह से ब्रेक होंगे, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से ये दोनों इक्वल इक्वल डिवाइड होंगे, 4 4 ये 5 5। ओके, तो अभी ये देख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी ओ बी की वैल्यू है बेटा, ओ बी की वैल्यू वो इक्वल होगी ओ डी के। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए जो मैं अभी बताया, ये प्रॉपर्टी ये आप नोट कर लेना बेटा, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम की आपको नहीं पता हो तो आप नोट कर लेंगे। और ये रोम्बस में भी फॉलो करती है, रोम्बस में ये बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्टर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और परपेंडिकुलर भी होते हैं उसमें, 90 डिग्री बनाते हैं। इसमें यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ 90 बनता है, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो चारों जगह पर 90 डिग्री, 4 राइट एंगल बनते हैं रोम्बस। तो अभी तो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं, ओ बी। ओ बी की वैल्यू जो है y-5 है बेटा। ओके, और यहाँ से ओ डी दिया 18, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा, 18 -5 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, 18 + 5 जो आएगा बेटा वो 23 आएगा। सेकंड डायगोनल्स की बात कर लेते हैं, ये भी इक्वल डिवाइड करेगा। तो सेकंड वाला डायगोनल्स देख लेते हैं। सेकंड वाला डायगोनल्स क्या है, सेकंड वाला आपका ओ सी बराबर ओ ए, यानी ओ सी की वैल्यू कितनी है, x + y = 25। ओके, और आपकी x की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू आपको पता है 23। ओके बेटा, 25। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 25 - 23, यानी जो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था x और y के वैल्यू निकालने थे, y के मान निकालने थे x और y की, तो x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 2, और y की 23। बी इज़ करेक्ट आंसर। ओके, वैसे तो आपका आंसर जो है ना, ऑप्शन मिलते हैं आपको, आपके RMS का एग्ज़ाम हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, या सैनिक का एग्ज़ाम हो, या फिर आप अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी देना है, SSC बैंकिंग्स व्यापम्स के काफ़ी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कांस्टेबल वगैरह, दिल्ली पुलिस वगैरह जो भी हैं, सेंट्रल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सब में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ आपने देखा y की वैल्यू 23 आया, तो y की वैल्यू 23, यहाँ पे तो 12 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें 2 है, ये भी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें y की वैल्यू 13 है, ये भी नहीं होगा, यानी बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। ओके, x की वैल्यू आपको फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर v यहाँ पर y 23 होता तो आपको फाइंड करना होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा। स्टेटमेंट ए, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता ही नहीं है तो बेटा आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्किप करना पड़ेगा, आपको छोड़ने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ। एवरी पैरेललोग्राम इज़ अ ट्रेपेजियम एंड एवरी रोम्बस इज़ अ काइट। ये इसका कहना है कि क्या सभी, हर एक पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम होता है क्या। अब पैरेललोग्राम देख लो कैसा होता है। पैरेललोग्राम जो होता है वो रेक्टेंगल की तरह होता है बेटा, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, पैरेलल ना, और इक्वल भी होती हैं। ओके, ये अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल्स भी होंगे, इक्वल भी होंगे। ओके, और ट्रेपेजियम जो होता है उसमें 2 साइड्स पैरेलल होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और दिस इज नॉन पैरेलल। तो आप बोल सकते हैं पैरेललोग्राम अगर एक टाइम पे ऐसा बन जाए, इसकी ये प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर, पैरेललोग्राम जो है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ईच पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम इज ट्रू, सारे के सारे जो पैरेललोग्राम होंगे वो ट्रेपेजियम होंगे, दिस इज ट्रू। बट ऑल ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो आपका पहला स्टेटमेंट में यही लिखा है, सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते क्या, ट्रू है। एंड एवरी रोम्बस इज काइट, सारे के सारे रोम्बस काइट होते क्या। रोम्बस देख लेते हैं कैसा होता है। ये रोम्बस होता है बेटा, ये पैरेललोग्राम था, मैं पैरेलल का साइन बना देता हूँ और ग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, और दिस इज ट्रेपेजियम। ओके, दिस इज रोम्बस, ये रोम्बस है बेटा, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल। ओके, ये कह रहा है सारे पैरेललोग्राम जो हैं वो काइट होते हैं क्या। काइट्स जो होता है वो ऐसा होता है, काइट तो आपने देखा होगा, काइट का शेप जो होता है ऐसा होता है।
रोम्बस जो है ना, काइट के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं बेटा। ये डायगोनल जो है ना वो बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे, 90 बनाते हैं, 90 90 90। ऐसे ही रोम्बस में भी क्या होता है बेटा, जब डायगोनल बाइसेक्ट करता है, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया लेकिन अभी बता देता हूँ, 90 90 90, क्योंकि वहाँ ज़रूरत नहीं थी। 90 90 डिग्री बनता है, सारे एंगल 90 के होंगे बेटा, 90 90 90 है ना। ऑल एंगल्स बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर, डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा वहाँ 90 90 डिग्री बनेगा सभी जगह, 4 राइट एंगल बनेंगे। ओके, और ऐसा ही काइट में होता है। तो होता क्या है बेटा, इसमें ऑल साइड्स इक्वल, इसमें ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी जो काइट, काइट की जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो रोम्बस फॉलो करता है। इसलिए ऑल रोम्बस आर काइट्स, ऑल रोम्बस आर काइट्स ट्रू, बट ऑल काइट्स आर रोम्बस नॉट ट्रू, ये फॉल्स है बेटा। ओके, तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में तो हमारा यही लिखा है, इस साइड एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम फॉलो कर रहा है, लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ट्रेपेजियम फॉलो नहीं करता। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो ट्रू है आपका, और ये फॉल्स है बेटा। ठीक है, ये फॉल्स है, क्लियर। ऐसे ही सारे के सारे रोम्बस काइट्स हो सकते हैं, लेकिन काइट्स जो है वो रोम्बस नहीं हो सकती, ये फॉल्स है। ओके, अब ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 1 तो आपका हो गया ट्रू बेटा, दिस इज ट्रू। एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल कैसा होता है बेटा, अभी रेक्टेंगल देख लेते हैं। सारे के सारे रेक्टेंगल जो हैं स्क्वायर होते हैं क्या, दिस इज रेक्टेंगल, ये आपका बेटा रेक्टेंगल है और ये आपका स्क्वायर, तो आप खुद देख सकते हैं, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज स्क्वायर। इसमें जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ बी और ये भी बी, और इस स्क्वायर में जो है बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप खुद बताइए, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, दिस इज पॉसिबल, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, दिस इज फॉल्स बेटा, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। बट ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, दिस इज ट्रू। लेकिन यहाँ तो पूछा है एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ये फॉल्स हो गया बेटा, यही पहली बात आपकी फॉल्स हो गई, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और जबकि यहाँ लिख रहा है वट एवरी स्क्वायर इज नॉट अ रेक्टेंगल, अगर यहाँ पर ऐसा होता एवरी रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर बट एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, तो ये ट्रू हो जाता बेटा। लेकिन यहाँ पे इसने दोनों ही बातें अपोजिट लिख दी, यहाँ बोल रहा है एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, जबकि होना चाहिए था एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है एवरी स्क्वायर इज नॉट रेक्टेंगल, जबकि यहाँ होना चाहिए था एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल। ओके, क्लियर बेटा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट ए जो है ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा बेटा। ओके, बी इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। ये आपका अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, अलजेब्रा टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू दिया आपको बेटा 5 + 2√6। ओके, क्लियर। और बी बराबर 1/a दिया है, इस बात का मतलब क्या है, बी और ए रेसिप्रोकल है, ए और बी आपस में इन्वर्स है बेटा, रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, इस बात का मतलब यही है। तो मैं आपसे पूछूं बी की वैल्यू क्या होगी, बी होगा 1/a, यानी 1/a यानी 5 + 2√6, 2√6 हो जाएगा। ओके, और आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है, तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए बेटा। तो बी की वैल्यू निकालते हैं। आपने बचपन में सीखा होगा बेटा
क्या सीखा होगा आपने? रैशनलाइजेशन करते हैं जब भी अपॉन में रूट, ये नेचुरल नंबर प्लस ये आपका इरेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो आपको रैशनलाइजेशन करना होता है, वो भी साइन चेंज करके। नीचे जो लिखा है वो साइन चेंज कर देंगे, 5 - 2√6, और यहाँ भी 5 - 2√6। ओके, तो यहाँ नीचे आपका a+b a-b बनेगा बेटा। 5 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, तो यहाँ से मैं आपको इस साइड में सॉल्व करके बता देता हूँ। 5 + 2√6, 5 - 2√6, 5 + 2√6, 5 - 2√6, ये हो क्या रहा है बेटा? दिस इज a+b a-b। ओके, a+b a-b। तो आपका 5, ये a है और ये b है। a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, ये जो होता है वो इक्वल होता है a² - b² के। ये फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, a² - b²। 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर बेटा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6, 2 × 6 24। तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1। ओके, 25 - 24 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा। यहाँ इस पूरे को सॉल्व करने पे 1 बनना है, इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा। और ऊपर जो लिखा है 5 - 2√6, यानी 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी b की वैल्यू आ गई 5 - 2√6। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है बेटा? फाइंड करना था आपको a² + b², a² b²। ओके, तो आप कहेंगे a की वैल्यू जो है 5 + 2√6 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, फिर b की वैल्यू जो है 5 - 2√6 का ये भी होल स्क्वायर। मैं लास्ट क्लास में आपको ये बता चुका हूँ बेटा, क्या बता चुका हूँ? ये a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है बेटा? डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। 2 a ब्रैकेट के अंदर a² + b², ब्रैकेट क्लोज, 2 × ब्रैकेट के अंदर a² + b² ब्रैकेट क्लोज। ओके, अगर यहीं मैंने बोला था अगर प्लस a + b का होल स्क्वायर माइनस आ जाए यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा? वी नो डेट 4ab बता चुका हूँ मैं। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो उसमें देख लीजिए, मैं फॉर्मूले बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो दिस इज़ योर a और दिस इज़ b, a + b का होल स्क्वायर, दिस इज a, दिस इज b, a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो होता है 2a² + b²। 2a की वैल्यू जो है आपकी 5 और 2√6 का स्क्वायर है ना, 2√6 का स्क्वायर। ओके, तो आपका कितना बनेगा बेटा? 2, 5 का स्क्वायर 25, और ये जो आपका 2√6 का स्क्वायर जो होगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 √6 का स्क्वायर 6, तो यानी 4 × 6 24, 24 + 25 49, 2 × 49 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 98 आएगा। 2 9 जा 18, 8 यूनिट डिजिट पर 8 किस में? इसमें तो है नहीं बेटा, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें भी नहीं है। यूनिट डिजिट पर यहाँ 2 है, ये भी नहीं है, तो आंसर जो होगा डी होगा। तो 49 × 2 जो होता है 98 होता है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं ऐसे ही वीडियो करते रहूँगा आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके बेटा।